काशी में एक जगह पर तुलसीदास रोज राम कथा गाते थे। वो जगह थी अस्सी घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। लेकिन एक बार गोस्वामी प्रातःकाल सोच करके आ रहे थे तो कोई एक प्रेत से उनका मिलन हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर के गोस्वामी जी से कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने जो सोच के बचे हुए जल से जो सिंचन किया है, मैं आज तृप्त हुआ हूँ। गोस्वामी जी बोले, भैया, हमारे मन में तो केवल एक ही इच्छा है कि ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। राम की कथा तो हम रोज गाते हैं, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुआ है। हृदय में तो होता है पर साक्षात नहीं होता। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्त न हो जाता। मैं खुद प्रोतोनी में पड़ा हूँ। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले, बताइए। तो प्रेत ने कहा, आप जहाँ पर कथा कहते हो, बहुत सारे भक्त सुनने को आते हैं, पर आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी कथा सुनने आते हैं। बोले, कहाँ बैठते हैं? बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़ करके एक दीनहीन, एक कोड़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है, और जहाँ जूते चप्पल लोग उतारते हैं वहां पर बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लेना, वो ही हनुमान जी हैं। गोस्वामी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई, गोस्वामी जी की नजर उस व्यक्ति पर है कि वो कब आए, और जैसे ही वो व्यक्ति आकर पीछे बैठे तो गोस्वामी जी आज अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े, जाकर चरणों में गिर पड़े। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यास पीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हैं। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ। मुझे न तो कोई प्रणाम करता है और ना ही कोई स्पर्श करता है। गोस्वामी जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते। अब आपके चरण में जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक आप राम से नहीं मिलाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे राम से मिलवा दो, राम जी का साक्षात्कार हो जाए
हनुमान जी आप तो राम जी से मिलवा सकते हो, आप नहीं मिलवाएंगे तो कौन मिलवाएगा। हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा। वहाँ आपको भगवान मिलेंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा की। अब घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़ों पर सवार होकर दो राजकुमार आए, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण। और गोस्वामी जी इधर से निकल रहे थे। राजकुमारों ने उनसे पूछा कि हमको रास्ता बता दो, हम भटक गए। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से चले जाओ, और वो निकल गए। जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि तुलसीदास जी चुप गए, जैसे ही समझा हनुमान जी ने कि तुलसीदास जी चुप गए, उन्होंने तुलसीदास से पूछा आपको राम मिले, तो उन्होंने कहा नहीं। तब हनुमान जी ने कहा कि आपसे अभी रास्ता पूछा और कहते हो कि नहीं। गोस्वामी जी बोले हनुमान जी आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ। हनुमान जी ने कहा कि एक बार फिर मिलेंगे। दूसरे दिन गोस्वामी जी मंदाकिनी में स्नान कर घाट के तट पर चंदन घिस रहे थे, मगन हैं, गा रहे हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भजन में लीन हैं। हृदय में एक ही लगन है कि भगवान कब आएंगे। और ठाकुर जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं बाबा चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक आ गया है, चंदन घिसते देखा तो आ गया होगा, तो तुरंत लेकर चंदन ठाकुर जी को दिया। इधर हनुमान जी ने देखा कि तुलसीदास जी फिर से चूके जा रहे हैं, तो उन्होंने तोते का रूप धारण कर यह दुआ कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब मत चूक जाना, जो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं ये साक्षात रघुनाथ हैं। जो ये वाणी सुनी तो गोस्वामी जी चरणों में गिर गए, ठाकुर जी को चंदन लगा रहे थे। बोले प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी को आशीर्वाद देकर के अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए कहते हैं आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की शरण में और राम राम कर ले। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे।